जब जीवन में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, घर में सुख शांति हो, व्यापार या नौकरी सही गति से चल रही हो, परिवार में कोई बड़ी चिंता ना हो, और अचानक एक ऐसी विपत्ति आ जाए जो सब कुछ उलट पुलट कर दे, जैसे कोई गंभीर बीमारी, अपमान, बड़ी चोरी, कोर्ट कचहरी, दुर्घटना, कर्ज या पारिवारिक बिखराव, तो यह महज संयोग नहीं होता, बल्कि माँ काली का बहुत गहरा संकेत होता है। क्योंकि माँ का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपने बच्चों को समय रहते चेतावनी देती हैं। पर जब बच्चा चेतावनी को अनदेखा करता है, तब वह चेतावनी विपत्ति बन जाती है। माँ काली की कृपा यदि जीवन में सच्चे भाव से हो तो विपत्तियां भी साधना का मार्ग बनती हैं। पर जब माँ की शक्ति को अनजाने में या अहंकारवश अपमानित किया जाए, जब भक्त दिखावे की पूजा में लगे रहे और भीतर पाप पलता रहे, जब ईमान को बेचकर धन कमाया जाए, जब घर की स्त्रियों का अपमान हो, जब बूढ़े माँ बाप की अवहेलना हो, और जब अपने कर्मों में झूठ, लालच, आलस्य और क्रोध घुल जाए, तो माँ मौन नहीं रहती। वो चेताती हैं, रोकती हैं, कभी सपनों में, कभी किसी बुजुर्ग की बातों में, कभी पूजा में दिया बार बार बुझने से। और अगर फिर भी वह संकेत न समझा जाए, तो माँ की ऊर्जा खुद उतरती है विपत्ति के रूप में, ताकि भक्त जाग जाए। क्योंकि माँ का उद्देश्य दंड देना नहीं, चेताना होता है। लेकिन जब चेतावनी को अनसुना किया जाता है तो वह चेतावनी एक झटका बन जाती है, और वह झटका उतना ही तेज होता है जितनी देर भक्त ने माँ को टाल दिया। माँ काली का नाम लेने वाला जब अपने जीवन में सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है और माँ को बस एक उपाय या शक्ति मान लेता है जिसे जरूरत पड़ने पर याद किया जाए, तो माँ की कृपा धीरे धीरे हटने लगती है। और जहाँ माँ की शक्ति पीछे हटती है, वहाँ कोई न कोई तमसिक ऊर्जा जगह ले लेती है, जो पहले रिश्तों में कटुता लाती है, फिर निर्णयों में भ्रम, फिर शरीर में रोग, और अंततः बड़े दुख का कारण बनती है। माँ काली की पूजा केवल दीप जलाकर नहीं होती, बल्कि जीवन को भी प्रकाशित करना होता है। लेकिन जब पूजा स्थान पर अगरबत्ती जल रही हो और जीवन में चोरी, छल और झूठ पल रहा हो, तो माँ क्रोधित हो जाती हैं, और यही क्रोध विपत्ति बनकर आता है। बहुत बार घर में अचानक बर्बादी तब होती है जब किसी गरीब को सताया गया हो, किसी स्त्री का अपमान किया गया हो, किसी सच्चे इंसान को धोखा दिया गया हो, या फिर अपने ही घर में अन्न का अपमान किया गया हो, रसोई को गंदा रखा गया हो। माँ को पवित्रता प्रिय है, तन की नहीं, मन की, विचारों की, भोजन की, कर्मों की। और जब यही पवित्रता टूट जाती है, तब वह संकट आता है जिसे लोग दुर्भाग्य समझ बैठते हैं। पर वह दुर्भाग्य नहीं, माँ की ऊर्जामयी पुकार होती है। अब सुधर जा, अब संभल जा, अब तू वापस लौट आ मेरे चरणों में। माँ काली की कृपा से ही संकट आता है, और माँ काली की कृपा से ही वह संकट मिटता भी है। लेकिन माँ चाहती हैं कि मनुष्य अपनी गलती पहचाने। जब तक वह यह न माने कि यह विपत्ति उसके कर्मों का फल है, तब तक वह चाहे जितने उपाय कर ले, चाहे जितने तांत्रिकों के चक्कर काट ले, विपत्ति का मूल हल नहीं निकलता। माँ की पूजा के साथ आत्ममंथन आवश्यक है। यह देखना जरूरी है कि कहीं कोई झूठा सौदा तो नहीं किया, किसी को दिल से बद्दुआ तो नहीं मिली, कहीं अहंकार में किसी की भावना को चोट तो नहीं दी। माँ हर बात देखती हैं, और जब कोई अपनी गलती को स्वीकार कर माँ के चरणों में सिर झुका देता है, तब माँ तुरंत उसे उठा लेती हैं। क्योंकि माँ का स्वभाव रक्षक का है। वे केवल रौद्र रूप में दिखती हैं, पर अंततः करुणामयी हैं। माँ की चेतावनी को संकट में बदलने से पहले समझ लिया जाए तो जीवन का रुख ही बदल सकता है। इसलिए जब अचानक विपत्ति आए, तो सबसे पहले घबराना नहीं चाहिए, बल्कि माँ के सामने मौन होकर बैठना चाहिए और कहना चाहिए, हे माँ, मेरी गलती क्या थी? और जब भीतर से उत्तर आए, तो उसे तुरंत स्वीकार कर अपने जीवन की दिशा बदलनी चाहिए। तब माँ स्वयं उस विपत्ति को अवसर में बदल देती है। क्योंकि माँ काली संकट देने नहीं, उबारने आती हैं। पर शर्त यही है कि हम अपनी गलती को माँ के सामने स्वीकार करें, और उसके बाद सच्चे हृदय से कहें, अब मैं बदल गया हूँ माँ। और तब माँ कहती हैं, अब मैं तेरे साथ हूँ, विपत्ति को मैंने खा लिया, अब तू निर्भय चल। माँ काली जब अपने भक्त के जीवन में अचानक विपत्ति भेजती है, तो वह कोई दंड नहीं, बल्कि एक गहन संदेश होता है। चेतावनी कि जीवन की दिशा बिगड़ रही है, चेतावनी की श्रद्धा अब केवल बाहरी दिखावा बन गई है, और चेतावनी कि अब आत्मचिंतन का समय आ गया है।
माँ काली की कृपा यदि सच्चे मन से मांगी जाए और अपने कर्मों की भूल को स्वीकार कर लिया जाए, तो वही विपत्ति माँ की शक्ति बनकर जीवन को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। विपत्ति आने पर घबराने की नहीं, बल्कि माँ के सामने सच्चे मन से सिर झुकाने की आवश्यकता है। माँ की कृपा का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि वह संकट में भी संकेत देती है। बस जरूरत है उन संकेतों को समझने और जीवन को शुद्ध करने की। जब हम माँ से कहें, माँ मैं समझ गया, तब माँ भी कहती हैं, अब तू मेरा है, और यहीं से जीवन में नया सवेरा शुरू होता है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।